अस्सलाम वालेकुम व्यूस, मैं हूं आपका होस्ट अमर तारानी। सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन है यू नीड टू नो। इस सेशन में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे पेट्रोल प्राइसेसिंग की। जैसे कि आपको पता है कि पेट्रोल की प्राइस एकदम से 25 रुपये से इंक्रीज़ हो गई है और जो पेट्रोल आपको पहले 75 में अवेलेबल था वो अब आपको 100 तक पर लीटर मिल रहा है। तो ये एक मैसिव इंक्रीज़ है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। बहरहाल हमें एक और खुशखबरी भी आपको देनी है कि वो ये कि पेट्रोल के मुताबिक और फ्यूल के मुताबिक है वो ये कि हमारे जो फ्यूल है वो फ्यूल का स्टैंडर्ड जो है यूरो 2 से यूरो 5 पे शिफ्ट होना जा रहा है और इसके लिए इकदाम उठा लिए गए हैं। और 1 अगस्त 2020 से हमारे पास पेट्रोल जो है वो यूरो 5 में अवेलेबल होगा, जबकि डीज़ल हमारे पास 1 जनवरी 2021 से अवेलेबल आ गई, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और इससे हमारे जो ऑटोमोबाइलिंग सेक्टर है उसमें बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएगा। वो ये कि आपके जो गाड़ी की मेंटेनेंस है वो भी अच्छी हो जाएगी और गाड़ी की नॉकिंग जो होती है पेट्रोल की वजह से, लो कॉस्ट स्टैंडर्ड पेट्रोल की वजह से जो गाड़ी में नॉकिंग आती है और गाड़ी के इंजन जो फ्यूल एफिशिएंस नहीं होते और जिसका एवरेज अच्छा नहीं आता और कल्टिनेंटल कन्वर्टर मुसलसल डस्टी होकर ख़राब होते रहते हैं और बहुत सारे इश्यूज़ भी आते हैं, हमारे एनवायरनमेंट पे भी वो असरअंदाज होते हैं। वो चीज़ें सब कवर हो जाएंगी यूरो 5 पेट्रोल आने के बाद से। तो मैं ये इस पे गवर्नमेंट को थम्स अप दूंगा कि इनका बहुत अच्छा स्टेप है। और ख़ास करके 2012 से लेके अब तक हमारे पास यूरो 2 ही पेट्रोल आ रहा था और यूरो 5 जो अभी जो ये आ रहा है वो 2020 में आया। तकरीबन 8 साल का डिफरेंस है। तो 8 साल के डिफरेंस के बाद जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया वो काफ़ी पॉजिटिव है। पेट्रोल के रेट की बात करें तो हमें सुनने में आया है कि जैसे कि हमें कल से सुनने में आ रहा था कि पेट्रोल की मद में जो लीवीज टैक्स किया जाता है उसमें हो सकता है कि सार्फ को 10 रुपये तक का रिलीफ पेश किया जाए, लेकिन अब वो उम्मीद भी दम तोड़ गई है क्योंकि तजवीज़ दी गई थी वो मुस्तरद हो चुकी है। तो अब कोई भी पेट्रोल में प्राइसिंग में रद्दोबदल नहीं होगा जो कि उम्मीद की जा रही थी। तो हमें फ़िलहाल 100 रुपये का ही पेट्रोल अवेलेबल होगा जो कि हम बनाते हैं, लेकिन फिर भी ये बाकी कंट्रियों की निस्बत हमारे मुल्क में सस्ता पेट्रोल है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि एक और न्यूज़ गर्दिश कर रही है वो ये कि टोयोटा और सुजुकी कंपनी का आपस में कोलैबोरेशन हो गया है और उन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके तहत इन्होंने एक अलाइंस बना लिया है। तो मैं आपको बताना चलूँ कि ये न्यूज़ काफ़ी पुरानी है। ये न्यूज़ 6 फरवरी 2017 की है और ये इस MOU के तहत ये बात डिसाइड हुई थी कि टोयोटा कंपनी सुजुकी के लिए गाड़ियां बनाएगी और ये इंडिया में किसी प्लांट में बनाएगी। तो ये एक अलाइंस तो बनेगा लेकिन इन फ्यूचर बनेगा, अभी इसमें कोई सदाकत नहीं है। जैसे ही कोविड-19 आया है तो ये न्यूज़ एक बार से फिर गर्दिश करने लगी है। अगर ये पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होगी और दुनिया में इसका पॉजिटिव असर जाएगा और ये एक ग्रेट अलाइंस बनेगा। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं हमारी लोकल असम्बलिंग गाड़ियों की। वो ये कि हमारी जो लोकल असम्बल गाड़ियां हैं उनकी क्वालिटी और इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है और सिक्योरिटी के लिहाज से इसमें कोई भी फीचर ऐसा ख़ास नहीं होता। हालांकि इन कंपनियों के पास जो लाइसेंस है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लाइसेंस हैं, इसके बावजूद ये असम्बली प्लांट चला रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि असम्बली और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये है कि असम्बली वो प्लांट है कि आप पार्ट्स लाके एक जगह पे उसको सबको जोड़ देते हैं, वो असम्बली प्लांट कहलाता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है उसमें आपको सब चीज़ें खुद ही बनानी होती है, बनाने के बाद उनको असम्बल करके तैयार करना होता है। तो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है वो अभी असम्बली प्लांट चला रही है, उनके ज़्यादातर पार्ट इंपोर्ट होते हैं जिसकी वजह से हमें जो गाड़ियाँ मिलती है वो काफ़ी महंगी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी नॉर्मल हैचबैक गाड़ी जो है वो 2 मिलियन तक चली गई है और सीडान गाड़ी आप लेने जाते हैं अच्छी क्वालिटी में तो वो आपको 3 मिलियन तक की मिलती है। जबकि हमारे और हम पड़ोसी मुल्कों की तरफ देखते हैं तो वहाँ ये गाड़ियाँ तकरीबन 3-4 लाख से शुरू होकर 12-15 लाख तक मिल जाती हैं और हमारे यहाँ इसका डबलिंग का इशू है। बहरहाल आपने एक और चीज़ नोट की होगी, जो हमारे लोकिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाले हैं वो जो गाड़ी अनाउंस करते हैं या गाड़ी लॉन्च करते हैं वो बाकी मुल्कों में डिसकंटिन्यू हो जाती है या डिसकंटिन्यू होने वाली होती है। तो उसके पीछे एक बिग साइंस है कि वो उनके जो गाड़ियाँ जो डिसकंटिन्यू हो जाती हैं तो वो उनकी सेल्स कम हो जाती है। सेल्स कम होने की वजह से उनकी वो गाड़ियाँ सेल नहीं होती, जो कि उनकी गाड़ियों के ग्रेवयार्ड में चली जाती है और वहाँ वो खड़ी रखते हैं अपनी गाड़ियों की मार्केट डाउनवर्ड नहीं करने के लिए, वो मार्केट में सेल आउट नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ से लोकल जो कार असेंबल प्लांटर वाले हैं वो उनके ही गाड़ियों के पार्ट्स वहाँ से डिसम्बल करके या लाते हैं और इंपोर्ट करते हैं हमारे कंट्री में और उनको असेंबल करके
में गाड़ियों में देते हैं, जिसकी वजह से उनको खासा फ़ायदा होता है। आप पिछले कुछ अरसे में देख रहे हैं कि जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कंटिन्यूसली अपने प्लांट क्लोज़ कर रही हैं। कभी हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 4 दिन या हफ्ते में 5-5 दिन भी वो, या पूरा पूरा हफ्ता भी बंद कर रही हैं। महीने में 15 दिन खोलती हैं और 15 दिन काम जारी रखती हैं। उसके पीछे यही रीज़न है कि उनको जो अभी पार्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं उस पर अभी ड्यूटी लग चुकी है। प्रेसिडेंट गवर्नमेंट उनके ऊपर ड्यूटी लगा दी है, जिसके बाद उनका जो प्रॉफिट रेशियो वो कम हो गया है। मीन्स वो प्रॉफिट में लॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कंपनियां भी बंद करना शुरू हुए हैं और पार्ट्स भी उनको महंगे पड़ रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग एक छोटी सी न्यूज़ देखते हैं जो कि पेशावर साइड की है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। आइए देखते हैं वो न्यूज़। एक बड़े पुल के नीचे दुकानों के बाहर आवेज़ा गाड़ियों के इस्तेमाल शुदा स्टीयरिंग और दूसरे पुर्जे पेशावर शहर के बासियों और बाहर से आने वालों को बताती हैं कि वो शोभा बाजार की हदूद में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ मौजूद गाड़ियों के इजाफी पुर्जों के काम से मुंसलिक हज़ारों छोटे बड़े कारोबारों में से एक खलील रहमान का भी है। खलील रहमान का घराना क़याम पाकिस्तान से कबल इस बिज़नेस से मुंसलिक है, लेकिन उनके मुताबिक अब कारोबार नफ़ा बख्श नहीं रहा। मेरे पिता 70 साल से इस पेपर का काम करता है। पहला बहुत अच्छा काम था, अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है और हमारा कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। लोग नहीं आते मार्केट को, बहुत कमाते हैं। गाड़ियों की ये मार्केट लगभग 2000 दुकानों पर मुश्तमिल है। इस बाजार से 1 लाख से जायद अफराद का रोजगार जुड़ा है। बाजार के स्पेयर पार्ट्स डीलर्स का दावा है कि अगर किसी के पास असली चेसिस और इंजन नंबर हों तो मर्सिडीज जैसी गाड़ी यहाँ असेंबल हो सकती है। शाहिद खान दरा आदम खेल से अपनी गाड़ी के इंजन के सिलसिले में यहाँ आए हैं। उनके मुताबिक गाड़ियों के सामान के सिलसिले में वो सिर्फ इसी मार्केट का रुख करते हैं। इधर हम आए, इधर ये मार्केट में इंजन सस्ता मिलते हैं और लेकिन ये इंजन जेन्युइन मिलता है। दूसरा जगह में ऐसे इंजन नहीं मिलते और बाकी महंगा मिलते हैं। किधर से लेते हैं लेकिन महंगा मिलता है। ये सबसे पुराना मार्केट है। ये सब सामान जापान से आता है, जेन्युइन सामान आता है। दूसरा जगह में ये सामान नहीं मिलते हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाक़यात से निपटने के लिए हुकूमत ने अफ़गान बॉर्डर से मुत्तसिल 2600 किलोमीटर सरहद पर 2017 के अवाइल में बाड़ लगाने का फैसला किया। सरहद पर बाड़ लगाने से दहशतगर्दी के वाक़यात में जहां नुमाया कमी देखने को मिली, तो दूसरी जानिब शोभा बाजार के ताजरों के मुताबिक इससे उनके कारोबार पर मनफी असर पड़ा। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस मार्केट का ज़्यादातर दारोमदार स्मगलिंग के ज़रिए आने वाले सामान पर होता था। सैयद माजिद अली शाह गुज़िश्ता 26 साल से ओल्ड स्पेयर पार्ट्स एसोसिएशन शोभा बाज़ार के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके मुताबिक जापान के अलावा मलेशिया, दुबई, थाईलैंड और दीगर ममालिक के स्पेयर पार्ट्स की ख़रीद व फ़रोख्त इस बाज़ार में होती है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसा से बाज़ार में वो गहमा गहमी नहीं रही। इससे पहले जो थे वो तकरीबन 100% चल रहा था, मामला बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। जब से ये बॉर्डर मैनेजमेंट शुरू हुई है, हमारे कारोबार बिल्कुल तबाह होकर 0 तक आ गए थे। अभी तकरीबन थोड़े बहुत 20% तक आ गए हैं जी। चंद साल पहले मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग आकर स्पेयर पार्ट्स की खरीद व फरोख्त करते थे, लेकिन अब ज़्यादातर सामान कराची बंदरगाह के ज़रिए कानूनी तौर पर पाकिस्तान दरामद किया जाता है, जिसकी वजह से पंजाब और सिंध के लोग अब इस मार्केट का रुख करने से गुरेज़ा हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने ये न्यूज़ देखी तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो वही पार्ट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं, तो उनके प्रॉफिट में इनको लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से अब ये मुख्तलिफ ज़राए से ये कहने पे मजबूर हो गए हैं। और ऊपर से दलील ये देते हैं कि हमारे यहाँ ट्रैक्टर के 90% पार्ट्स इधर ही बनते हैं, जबकि हमें पता है कि ट्रैक्टर्स भी यहाँ पे इंडस्ट्री बुरान का शिकार हो गई है और हम अभी बाहर से ही ट्रैक्टर इंपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि मोटरसाइकिल के भी 90% पार्ट्स यहीं बन रहे हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि मोटरसाइकिल के पार्ट्स सब यहीं बन रहे हैं, लेकिन वो वक्ती ज़रूरत है क्योंकि हमारे यहाँ इतने रोड्स नहीं है और ट्रैफिक का इतना आलम है कि हम मोटरसाइकिल के सिवा कोई अल्टरनेट यूजेज पे जा ही नहीं सकते, जिसकी वजह से हमें ये मोटरसाइकिल पे जाना पड़ता है। मैं खुद पर्सनली कुछ ऐसे मैनेजर लेवल बंदों को जानता हूँ जो कोट पहन के ऊपर से जैकेट पहन के बाइक पे ऑफिस जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनके यहाँ ट्रैफिक ऐसा होता है कि वक्त पे टाइम पे वहाँ पहुँच नहीं सकते, तो उनको मोटरसाइकिल का यूज़ करना पड़ता है। और न्यूज़ आपको बताता चलूँ ऑटोमोबाइलिंग के सेक्टर की तरफ कि हमारी जो अभी गाड़ी की सेफ्टी है वो अभी स्टैंडर्ड होने वाली है। और यूँ कि हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो मेम्बरान है वो अमेरिका में एक कंपनी है जो सेफ्टी अपनी गाड़ियों की ऑटोमोबाइलिंग की सेफ्टी देखती है,
उसके साथ राब्ते में है और उनसे वो सारे SOPs जो हैं वो डिज़ाइन करा रही है ताकि वो पाकिस्तान में भी उसको अमल दरामद करवा सके। तो हम सारफ को बहुत ही जल्द अच्छी सेफ्टी वाली गाड़ियाँ यहाँ देखने को मिलेंगी, जो कि हम सारफ के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पॉलिसी की। तो सारिफ, जैसे कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में अभी इलेक्ट्रिक पॉलिसी मंजूर हो चुकी है और PM ने ये ऑर्डर दे दिया है कि इस पॉलिसी पे जल्द से जल्द अमल किया जाए ताकि लोगों को ये गाड़ियाँ मिल सकें। लेकिन मेरे ख्याल में अभी ये सही वक्त नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पे जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ पहले तो नॉर्मल गाड़ियों से डबल कीमत में है और दूसरी बात ये कि हमारा मुल्क जो है वो अभी फ्यूल पे से ही बिजली बना रहा है। लेकिन अगर हम फ्यूल की गाड़ी चला रहे हैं तो हम डायरेक्ट फ्यूल इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लेंगे तो हम इनडायरेक्ट फ्यूल इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे प्लांट फ्यूल से बिजली बनाएंगे, फिर वो इसी बिजली से हम गाड़ी चार्ज करेंगे तो हमारी गाड़ी चलेगी। और उनका जो है वो फ्यूल भी इंस्टेंट नहीं है, यानी अगर आपकी गाड़ी की चार्ज ख़त्म हो जाती है तो आपको 4 और 5 घंटे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो गाड़ी रिचार्ज होगी, फिर आप अपने सफ़र को जारी रख सकेंगे, जो कि खासा मुश्किल होगा क्योंकि हमारे काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी बिजली पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट को ये भी देखना होगा कि पहले वो हाइड्रो या एटमी प्लांट मुल्क में लगाएं, जहाँ छोटे अगर रक्षा और मोटरसाइकिल इस टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं तो वो सारिफ के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन ये जो गाड़ियाँ हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, इसमें आप शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग रनिंग के लिए आपके लिए ये रिलायबल नहीं होगी, क्योंकि इसमें इंस्टेंट पेट्रोल नहीं होता। और हमारे यहाँ काफ़ी इलाकों में, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि बिजली कसरत से अवेलेबल नहीं है, बिजली का काफ़ी शॉर्टफॉल है, जिसकी वजह से हमें सर्वाइव करना पड़ सकता है। तो हमें गवर्नमेंट को पहले हाइड्रो और एटमी प्लांट के बारे में सोचना होगा, उसके बाद हो सकता है, उसके बाद ही ये गाड़ियों के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, दूसरी ये बात है, ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ तो हम इंपोर्ट कर लेंगे और उनको सारिफ को सेल भी करना शुरू कर देंगे। क्या इसके मुतालिक हमारे पास डीलरशिप और नेटवर्क मौजूद हैं सर्विसेज, पार्ट्स और मैकेनिक के हवाले से? ये भी हमको देखना होगा, क्योंकि ये अर्ली टू से होगा कि हम ये फ़ौरन कर दें और ये फ़ौरन अप्लीकेबल होगा, लेकिन ये टेक्स टाइम, इसमें कुछ थोड़ा टाइम भी लगेगा, जिसके बाद ये जाके अमल दरामद होगा। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा यू नीड टू नो का सेशन। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़। अभी रिसेंटली एक वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन हुआ है। और हाँ, जब बात कोरोना वायरस की आती है तो मैं आपको चंद एहतियाती तदाबीर बताना चाहूँगा। वो ये कि आप अपने पास एक मिनी सैनिटाइज़र रखें जेब में, और वक्तन फ़वक्तन टाइम मिलते ही इससे हैंड प्रॉपरली अपने वॉश करते रहें और अपने हाथों को नाक, कान और आँखों पर लगाने से गुरेज करें। जब भी पब्लिक में जाएं, बाहर जाएं तो मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, और फारिग औकात में आप घर से बाहर मत निकलिएगा।